बाय बाय। बाय। रोते नहीं है यार जाते हैं, अच्छी बात है। आज तो यहाँ पे मेरे पतिदेव तैयार हो गए हैं ड्यूटी जाने के लिए। रोते हुए नीमा देवी। मेरे गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हो कि आप लोग जहाँ भी एकदम बढ़िया है, मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं नीमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीमा डेली ब्लॉगर। दोस्तों नए ब्लॉग की स्टार्टिंग नए दिन के साथ, खूबसूरत सी शाम के साथ। तो आज का ब्लॉग, वैसे आजकल ना मैं लॉन्ग ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं सोची हूँ कुछ टाइम ना छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाती हूँ करके, लेकिन आज बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पतिदेव लगे हुए हैं काम में। और जैसे कि आप लोगों को पता है 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, कल मेरे पतिदेव चले जाएंगे सुबेरे। तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है यार, हर बार का ही होता है, आना जाना तो लगे रहता है, लेकिन आदत पड़ जाती है ना, फिर बहुत ही रोना आता है। वैसे मैं कल रात रोई हूँ, एक बार सुबह रोई हूँ उठते उठते ही। तो पता नहीं कल तक कितनी बारी रोऊंगी, बुरा तो लगता ही है यार। इतने टाइम साथ में खाना पीना, खाना, रहना, मस्ती करना, मौज मस्ती करना, वो सारी चीजें हो जाती हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरे रूम है, ये मेरे रूम का सारा सामान ऐसे निकाला हुआ है। पतिदेव से मैंने बोला क्योंकि ना मेरा रूम बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा खिड़कियां, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां, पूरा कमरा मतलब लगा लो ओपन है, तो हवा बहुत ज्यादा आ रही है, काफी ठंडा हो रहा है। मैं तो ठंडा सहन कर लेती हूँ, पर हमारा कार्तिक ना थोड़ा सा वीक है, तो वो 3-4 बार बीमार हो गया। और जब से हम हर्षिता के रूम में सो रहे हैं ना, तो उसको ठंडा नहीं लग रहा है, वो आराम से सो रहा है। वो छोटा रूम भी है और उसमें एक ही खिड़की भी है, वहां गर्म हो रहा है। तो पतिदेव कह रहे हैं कि अभी 3 महीने में फिर वो वापस आएंगे, तब फिर से इसी रूम में बेड लगा देंगे, जब तक का हमने यहाँ सोना भी नहीं है। इसलिए हमारे ये बड़ा वाला बेड, वहाँ एक दीवान बेड है जिसमें हमारे लिए जगह नहीं हो रही है, और जमीन में सोएंगे तो उसको फिर से ठंडा लग जाएगा। इसलिए मेरा वाला बेड भी ना लाडो के रूम में लगा रहे हैं, ताकि दीवान बेड में भावेश आ जाए और इस बेड में हम लोग आ जाए मस्त करके। और यहाँ पे मैंने बोला इनसे सूरज को बुला लो, तो इन्होंने बोला हम दोनों ही कर लेंगे। तो मैं भी इनकी हेल्प करती हूँ और फटाफट शिफ्ट करते हैं ये वाले बेड को उधर वाले रूम में, लाडो वाले में। तो भैया बज चुके 5:45 और जस्ट हमारी सेटिंग हो चुकी है। देखिए बाप बेटों का क्या ही गेम चल रहा है इधर। और बब्बू दी उधर कोर रही है मूली डैडी जी के लिए, कल वो सुबह चले जाएंगे तो कह रही मूली के पराठे बना देती हूँ। और रूम का डेकोरेशन ना हमने चेंज कर दिया आज, क्योंकि इस रूम में ना, मेरे वाले रूम में बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था कि नम्मू बार बार बीमार हो जा रहा था। देखिए बड़ा रूम है और हर जगह खुला ही खुला है, बहुत बड़ा रूम है, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां। ये देख बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था, तो ये आज खाली कर दिया, यहाँ का बेड हटा दिया। यहाँ नीचे मैंने सिंगल 2 गद्दे लगा दिए हैं। बुरा लग रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है अपना रूम छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। मेरे को तो यही अच्छा लगता है, पर नमन ना बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, छोटा बच्चा है, एक तो वो वीक भी है थोड़ा। तो इस वाले रूम में, लाडू के रूम में लगा दिया, दिखाती हूँ। ये मेरी लाडू का रूम देखिए, यहाँ लगा दिया मैंने बेड, अपना बेड ये वाला। और यहाँ पे सिर्फ ये बड़ी खिड़की है जो हमेशा बंद रहती है, और ये है लाडो का बेड, दीवान है, इसमें लाडो ही सोती है। बाकी ये लाडो की अलमीरा है, इधर लाडो का ये है बुक शेल्फ है, और इधर हीटर लगाने का भी है, हीटर रखा है यहाँ। कुछ दिन हम नीचे सोए तो नीचे ना बहुत ही अच्छा अजीब लग रहा था, आदत छूट गई है, तो ये वाला बेड लगा दिया हमने अपना फाइनली इधर। आज से हम यहाँ सोएंगे, और आज पतिदेव हैं, कल वो चले जाएंगे, तो फिर कल से क्या कहते हैं, मैं, हर्षु, नम्मू इसमें सोएंगे और भावेश इधर सोएगा। क्योंकि ना मुझे साथ में सोना ही बहुत पसंद है, और अकेले अकेले मुझे वैसे भी नहीं पसंद बड़े। अब ये वाला रूम जैसे कि पूरा खाली लग रहा है, देखिए सारा खाली। अरे जाओ जाओ जाओ, ले आओ हर्षु को। ये है मेरा नमन और ये है भावेश का रूम। ये भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा। गर्मी में तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ, लेकिन ये देखिए इतना बड़ा बेड, फुल साइज का किंग बेड है ये, फिर भी इतना छोटा सा दिख रहा है। और यहाँ जैसी आ रही हूँ ना, मैं ठंडे से थरथरा जा रही हूँ। तो भावेश भी सोएगा हमारे साथ, आज भावेश यहाँ सोएगा, कल से भावेश भी हमारे साथ सोएगा। अब मैं भी करती हूँ खाने पीने की तैयारी, सब्जी वब्जी काटती हूँ, और बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सब्जी, हरी सब्जी चढ़ा दी है, मूली कोर के मूली का भुजी बना दिया बकरी ने, वो अभी बनाएगी मूली के पराठे। और मेरे पति देव ने मेरे लिए 1 महीने तक दाढ़ी पाली, क्योंकि मुझे दाढ़ी बहुत पसंद है, वो भी अपने पति देव के ऊपर। तो आज उनकी बलि चढ़ने जा रही है। दाढ़ी की दाढ़ी की तो कह रही हूँ यार।
डैडी की, लेकिन यार मैं आज दिन भर इतना रो गई हूँ ना, इतना रो गई हूँ, कितना ही बुरा लग रहा है यार। कल डैडी चले जाएंगे, अब इनकी पैकिंग भी करनी है। रोना एक तरफ, पैकिंग एक तरफ, और जाना एक तरफ, और दाढ़ी का कटना दूसरी तरफ। तो पतिदेव कल चले जाएंगे। आई मिस यू पतिदेव। तो भैया अभी डैडू जी बना रहे हैं दाढ़ी, तो इनको बनाने देते हैं और मैं फटाफट से कर लेती हूँ अंदर काम। तो भैया यहाँ पे पौने 9 बज गए हैं, और खाना पीना खाने के बाद ना मैं कर रही हूँ पतिदेव की पैकिंग। ये बैग पैक हो गया, ये बैग पैक हो गया, और ये साबुन भी पैक हो गया। और पतिदेव वहाँ पे ना मेरा कुछ सामान गड़बड़ हो गया, उसको ठीक कर रहे हैं। तो अभी ना आज इतना ही, आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। कल सुबह मिलूंगी इसी ब्लॉग में आप लोगों को। अभी ना कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारा काम करना है, और भी सामान, फिर सामान छूट ही जाएगा वीडियोज के चक्कर में। तो सामान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लॉग को कल सुबह कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं सेवैया बना के आई हूँ, सेवैया खाएंगे। मिर्ची वाला बहुत खाना खा दिया आज हमने। तो मिलते हैं मॉर्निंग पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 5 बजे से। 5 बजे मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज मेरे पतिदेव जा रहे हैं। आंखें नम, दिल में बुरा, ऐसा कुछ माहौल है घर का। बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें यार, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के, सूखे आलू के गुट के बोला था उन्होंने, और सिंपल पराठे के साथ लेके जाएंगे रास्ते के लिए। नाश्ता जाते समय तो वो करते नहीं है, वैसे भी एक पराठा खाएंगे, तो नहीं तो रास्ते के लिए रख देती हूँ। और मैंने चढ़ा रखी है यहाँ पे, ये देखिए, आलू की सब्जी, आलू काट दिए हैं, बाकी नहा धो के उनको पानी दे दिया है। अब बनाती हूँ चाय, और फिर फटाफट से झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि मम्मी लोग कहते हैं जाने के बाद फिर बहुत देर तक झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो झाड़ू, सबसे पहले झाड़ू लगा दूंगी, फिर करूँगी पूजा पाठ। पतिदेव पानी पी के फिर से सो गए हैं। अभी 6 बजे उनको भी उठा दूंगी। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से पहले सब्जी की तैयारियाँ। तो भैया गुड मॉर्निंग नमन, गुड मॉर्निंग पतिदेव। दोनों उठ चुके हैं, दोनों। एक के लिए दूध लाई हूँ, एक के लिए चाय लाई हूँ, और साथ में अपने लिए भी चाय लाई हूँ। आज की चाय और साथ में पी लेते हैं, कल से मैं अकेली, पतिदेव अपने ग्रुप के साथ, है ना, अपने पार्टनर्स के साथ। मैं तो अकेले पीऊँगी, क्योंकि मेरे घर में यहाँ कोई चाय नहीं पीता है, मैं ही पीती हूँ। लेकिन नमन मेरे साथ दूध पिएगा, है ना नमन? ओए डैडू जी जा रहे हैं आज, कैसा लग रहा नमन? लोले लोले, नहीं रो रो। पे कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हैं? जल्दी बोल। गंदा गंदा लग रहा है। फाइनली पतिदेव बोल दिया इसने गंदा लग रहा है। दोनों ऐसे लड़ते थे ना आपस में रोज, दोनों एक दूसरे को कुटान। आज उसको बुरा लग रहा है लेकिन। तो भैया यहाँ पे नाश्ता वास्ता बन गया है, बाकी मेरा काम भी हो गया है, बच्चे भी तैयार कर दिए हैं। पहले मैंने सोचा कार्तिक को नहीं भेजती हूँ, आज मुझे बुरा लगेगा दिन भर अकेले। लेकिन उसका ना एब्सेंट वर्क करने में फिर बार बार मेरे से कहता हूँ आपकी वजह से स्कूल नहीं गया, इसलिए मेरा हाथ दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने कहा जा तू स्कूल। यहाँ पे पतिदेव मेरे तैयार हो गए हैं। ओ डेडा, इसका कार्ड तुम्हारे पास होगा पक्का? शायद, ले मत जाना यार। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव तैयार हो गए हैं ड्यूटी जाने के लिए। रोते हुए नीमा देवी यहाँ से निकल रहे हैं। नहीं, जल्दी ही मिलेंगे हमारे पतिदेव हमको, मेरे भाई की शादी में। मस्त एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। परिवर्तन ये संसार का नियम है यार, रो के भी क्या ही करूंगी, जाना तो है ही, रुकना तो है नहीं। रोना तो आएगा, बाद में रोंगे आराम से, पहले काम कर लेते हो फिर रोंगी। अच्छा पतिदेव कब मिलोगे अब? अगले साल, मोटो ताजे बन के, अगले साल मिलेंगे मोटे ताजे बन के। शायद। बच्चों का एनुअल फंक्शन भी है, उसमें भी नहीं रह पा रहे हैं पतिदेव, और 31 में भी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तब आ जाते हैं, वो बड़ी बात है। और फिलहाल यहाँ पे आप ही छोड़ोगे बच्चों को आज भी? मैं छोड़ के ये छोड़ के आएंगे, फिर ये नाश्ता करके फिर जाएंगे। तो भैया आज पतिदेव फिर से मुझे ये सुख दे रहे हैं कि वो बच्चों को आज भी छोड़ के आ रहे हैं, फिर लाऊंगी मैं। तो उनके आने तक मैं बैग वैग पैक कर दूंगी। तो मैं आज टीका लगा, जल्दी आ। अरे जल्दी आ। रेड कैसा है मेरी? चलो, ये हाथ में सैनिटाइजर लेके जा रहा है। कोई नहीं, यूज कर लेगा ऐसे 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 ऐसे। हाँ ये यूज कर लेगा। अरे जल्दी करो रे। ए नमो आओ तो। गोल्डी ब्लैक को खाना है, मैं दे दूंगा दे।
तो भैया यहाँ पे टीका वीका लगा दिया है और मैंने पतिदेव को टीका लगाया है जो बहुत गीला हो गया है। कहते हैं गीला टीका होता है तो जल्दी आते हैं घर करके, और ऐसा मैं हर बार करती हूँ, जानबूझ के टीका गीला कर देती हूँ। जल्दी मिलते हैं और मैं छोड़ने वाली हूँ ना आपको, ब्लॉक तक नहीं रेलवे स्टेशन तक। मैं ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ लगाऊंगी, डैडो मुझे भी ले जाओ। अभी तो घर जा रहे हो मिलने, हाँ फिर छोड़ती हूँ। और यहाँ पे मैंने पतिदेव का सामान भी पैक कर दिया है और फिर निकलते हैं। वहाँ ब्लॉक तक मैं छोड़ने जाऊंगी आज उनको, और जब तक ये घर मिल के आते हैं मैं इनके लिए भर देती हूँ पानी रास्ते के लिए। बाय बाय बाय। रोते नहीं है यार जाते हैं, अच्छी बात है। आज तो भैया छोड़ के आती हूँ ब्लॉक तक, फिर घर आके फिर घर आके रहूंगी। ओ हेलो मेरी अम्मा ने पैर पर ना पड़ना। बाय बाय, हैप्पी जर्नी। तो भैया पतिदेव को छोड़ाई मैं ब्लॉक तक। जैसे ही मैं वहां से छोड़ के आई तो यहाँ पे दीदी भी आ गई थी, थोड़ा सा रोई, फिर यहाँ लोग आ गए तो खुश हो गई मैं। फिर चाय वाय पी मस्त करके, और यहाँ पे मेरा देबू भी आया है, मेरे पप्पी है, और बोल रहा है मेरे को अब मेरा घर छोड़ो। देबू आपके घर छोड़ दूँ? थोड़ी देर में छोड़ दूंगी। अभी क्यों? कह रहा मुझे जल्दी छोड़ो नहीं तो मेरी दादी जंगल चली जाएगी। तो मैं इसको छोड़ के आती हूँ। अभी मैंने घर में कुछ भी काम नहीं किया है, बाकी का काम घर आके करूंगी। और ये गर्म भी हो रहा दीदी, चलो तो इसको छोड़ के आती हूँ मम्मी के घर, और दीदी भी जा रही है घर को, और कल से करेंगे साथ में सिलाई। तो भाई घर का सारा ही काम हो चुका है और बज गए हैं 10:30, और 10:30 बजे मैंने नाश्ता नहीं किया है। और दिन तो ना पतिदेव के साथ कर लेती थी तो बहुत अच्छा लगता था। जबरदस्ती सारा नहाने धोने पूजा पाठ करने के बाद बोलते थे सबसे पहले नाश्ता किया करो। और आप लोगों को दिख रहा होगा ना उनके घर आने में मैं टाइम से खाना खाती थी तो मोटी भी हो गई हूँ थोड़ा। और अब मेरा ऐसे ही रह गया यार, अकेले खाने का मन ही नहीं करता। दीदी लोगों का भी काम हो रहा है, बाकी काम तो सारा हो गया, बस नाश्ता लगाए हुए बहुत देर हो गई पर खाने का मन नहीं कर रहा है। जस्ट पतिदेव का कॉल आया तो यार नहीं खा के भी क्या ही करना, और काम तो करना ही। अभी नमू का टाइम हो जाएगा तो फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ। अकेले अकेले मिस यू पतिदेव, तो यार उनको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि उनके साथ खाने में ना होता ही है यार, 1 महीने सुबह शाम 24 घंटे आप किसी के साथ रहोगे, फिर अचानक से अकेले। मैं आज कार्तिक को स्कूल नहीं भेज रही थी पर ना बहुत ज्यादा वर्क छूट जाता है, तो वो थोड़ा लिखने में कमजोर है इसलिए चले गए हैं, वो रुकता भी नहीं है। बाकी फिलहाल अभी खा लेती हूँ, कर लेती हूँ नाश्ता अकेले अकेले। पतिदेव भी कर लेंगे, ट्रेन में कर रहे होंगे वो, मैं घर में कर रही हूँ। तो नाश्ता करने के बाद ना देखते हैं क्या होता है। वैसे झाड़ू पोछा तो आज मैंने सुबह ही कर दिया था, बाकी कपड़े भी धो के आ गई हूँ। तो अभी नाश्ता करती हूँ, और बहुत ज्यादा ठंड भी बढ़ गई है तो फिर बैठते हैं थोड़ी देर धूप में। अभी बज गया 12:20, और घर का सारा काम करने के बाद कपड़े वपड़े उठाने के बाद अब मैं जाती हूँ आज से कार्तिक को लेने। कल तक तो पतिदेव ले आ रहे थे, तो आज से फिर से मेरी लग गई है ड्यूटी। और आज मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा जैसी भी लग रही है, तो सोच रही हूँ मेरे साथ वाली आ रही है, दोनों जने ना पैदल पैदल वॉक भी हो जाएगा और बच्चे भी ले आते हैं। तो भैया एल बज गया 8। सॉरी आजकल मैं ना पहाड़ी शॉर्ट्स बना रही हूँ दोस्तों, तो ना कुछ दिनों से पहाड़ी शॉर्ट्स बना रही हूँ तो पहाड़ी में बोलने लग गई ना, तो उसमें मुंह से पहाड़ी ही निकल जा रही है। तो अभी बज गया है 8, और 8 बजे मैं अपने किचन में आई हूँ, और किचन पूरा क्लीन हो चुका है, बर्तन धुल चुके हैं, बस रोटी का इंतजार है। दीदी ने रोटी बनाई बट दे नहीं रही अभी, और मैंने पालक पनीर बना दिया। कार्तिक गया अपने फ्रेंड के घर खाने पे आ गया है। कार्तिक भी जस्ट पहुंचे। क्या खा गया है गाना जी? नहीं हाँ तेरे की। और रात को चिकन। तो भैया ये कार्तिक भी आ चुका है, और आज पतिदेव चले गए हैं। पतिदेव पहुंच गए हैं चंडीगढ़, तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं पतिदेव को, लेकिन बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है यार। कल तक उनके साथ इतना मजा आ रहा था ना, जिंदगी का मजा ही कुछ और था।
तो फिर से लंबी जुदाई 3 महीनों के लिए। फिलहाल यहाँ पे खाना बन चुका है, और दिन तो ना हम लोग 8 बजे खा भी लेते थे, आज थोड़ा लेट हो गया है। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलती हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।